हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मैथ्स एंड रीजनिंग का लेक्चर 4 जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस सीरीज में मैंने जो है 3 लेक्चर इससे पहले लिए थे। तो मैं मैथ्स एंड रीजनिंग के ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ जो यूजुअली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है के सिलेबस में होते हैं। हर एक कंपटीशन जितने भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उसके सिलेबस में लगभग ये सारे टॉपिक्स होते हैं। तो स्टार्ट मैंने मैंने स्टार्ट ये उत्तराखंड पीसीएस का जो आपका एग्जाम आने वाला है लोअर और अपर का, बेसिकली मैंने स्टार्ट उन स्टूडेंट्स के लिए किया था। बट दीज टॉपिक्स आर यूजफुल फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, तो आप नोटिस करोगे कि जो मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, तो ये टॉपिक्स आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट मैंने उत्तराखंड पीसीएस के लिए किया था। ये लेक्चर्स आपके उत्तराखंड पीसीएस के लिए तो आपके लिए वैलिड है ही, बट लेकिन मैं आपको बस कहना चाह रहा हूँ कि ये और जितने भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, वहां के लिए भी ये लेक्चर्स यूजफुल है। सो आज लेक्चर 4 है और आज हम अपने इस लेक्चर में कैलेंडर जो है पूरा कवर कर लेंगे। कैलेंडर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, वो सब हम टॉपिक जो है कैलेंडर आज करेंगे। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 में मैंने क्लॉक डिस्कस की थी। क्लॉक से जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस किया था। एंड इन लेक्चर 2 एंड 3 आई डिस्कस्ड अबाउट कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो ये दो टॉपिक मैंने जो है अभी तक मैंने ये कवर कर लिया अपने चैनल पे। एंड दिस इज द थर्ड टॉपिक दैट आई एम डूइंग इट राइट नाउ विद यू। कैलेंडर जो है थर्ड टॉपिक है एंड दिस इज माय फोर्थ लेक्चर। सो अगर आपको क्लॉक एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग जो है समझनी है, देन यू कैन वॉच इट ऑन माय चैनल। ठीक है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है। एंड आई ऑलरेडी सेड कि ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूजफुल होने वाले हैं। सो बी इट आपका उत्तराखंड पीसीएस अपर लोअर, या फिर आप उत्तराखंड का कोई एग्जाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी आप एसएससी आप दे रहे हो, तो कितने सारे एग्जाम्स है वहां पे, सब पे ये टॉपिक्स जो है यूजफुल होने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन टुडे। सो बेसिकली कैलेंडर में आपको पता ही है कि कैलेंडर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको सबसे पहले डेट पूछ ली जाती है, 24 जून फॉर एग्जाम्पल 1987। आपको बताना होता है कि इसके दिन डे कौन सा था। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। इट जस्ट दैट आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करना है। तो मैं इसके कम से कम 10 से 12 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि इस कैलेंडर टॉपिक में 10 से 12 तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, वो सारे टॉपिक्स में सारे एक एक करके मैं टाइप्स आपको बताऊंगा। ठीक है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला है लेक्चर्स में, मैंने हर एक लेक्चर में बोला है, मैंने जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के लेक्चर्स मेरे हैं उनको आप पेन प्लस रजिस्टर लेके जो है आपको ये लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है, आपको ये सिर्फ सुनने नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जब जीएस के लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब आप सिर्फ लेक्चर को सुन सकते हैं और उसके बाद आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ आप देख के जो है आप उतना अच्छे से टॉपिक कवर नहीं कर पाएंगे जितना आप टॉपिक को खुद के हाथ से लिखोगे। और एक मकसद तो ये है कि आप अगर खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाओगे अपना, तो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको आप बेसिकली आपके नोट्स ही बनाने हैं, इसको और कुछ नहीं करना। नोट्स बनेंगे सो दैट आप इसको बाद में रिवाइज कर सको। ठीक है, और रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए आपको पता है, क्योंकि एग्जाम कब होगा, अब होगा, 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, आपको नहीं पता। अगर आपने एक बार टॉपिक कवर कर लिया, सो लाइफ टाइम आपकी ये हैंड रिटन नोट्स जो है आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपके काम आने वाले हैं। आपको दोबारा जो है सीधा आप इस नोट्स को रिवाइज करोगे एग्जाम से पहले, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ। कैलेंडर की बेसिक चीज आती है। सो इसमें 2 ईयर में कैटेगराइज किया है। एक तो नॉर्मल ईयर। सो नॉर्मल ईयर में हम बोलते हैं उसको जिसमें फरवरी के 28 दिन होती हैं। ठीक है, नॉर्मल ईयर सबसे पहले। सेकंड, लीप ईयर। आई होप आपने ये पहले सुना ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, लीप ईयर में आपको जैसे पता है 29 डेज होते हैं फरवरी के। ठीक है, 29 डेज होते हैं फरवरी के, इसको हम लीप ईयर बोलते हैं। तो पहली लर्निंग क्या है हमारी? पहली लर्निंग हमारी ये है कि एनी सेंचुरी ईयर, आपको ये नोट डाउन करना है। एनी सेंचुरी ईयर दैट इज, कोई भी सेंचुरी ईयर है, फॉर एग्जाम्पल 1900 एक सेंचुरी ईयर है, 1800 एक सेंचुरी ईयर है, 1700 एक सेंचुरी ईयर है, ऐसे ही 2000 एक सेंचुरी ईयर है, 2100 एक सेंचुरी ईयर है, ऐसे 2200 एक सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी का पहला ईयर, तो सेंचुरी 19 20th सेंचुरी का पहला ईयर 1900,
ऐसे 1800, 1700, 2000, 2020, 2020, 2020, 100, 2100, 2200, तो ऐसे करके आपको कितने सारे आपकी ईयर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि एनी सेंचुरी ईयर विल बी अ लीप ईयर, will be a leap year only when it is divisible, when it is divisible by 400, not by 4, it is divisible by 400, then your century year will be a leap year. For example, ये कुछ आपके लीप ईयर में आपके डिस्कस बताऊंगा आपको, ये कुछ आपके नॉर्मल ईयर होंगे। फॉर एग्जाम्पल लीप ईयर का क्या हो गई 400, 400 जो है 400 की टेबल में आता है, तो 400 जो है लीप ईयर हो गया आपका। ऐसी 800 लीप ईयर हो गया आपका, 1200 लीप ईयर हो गया। 4 की टेबल में जितने भी आते हैं आपको देख लो, 1600, सॉरी 400 की टेबल में जितने भी आते हैं, 400 की टेबल में 1600 आता है, 2000 आता है, 2400, 2800। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जितने भी आपके 400 से डिवाइड होगा कोई भी नंबर आपका, सेंचुरी ईयर अगर आपका 400 से ईयर से 400 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आपका वो लीप ईयर हो जाएगा। और कोई नंबर जो 400 से डिवाइड नहीं होता है, तो वो आपका लीप ईयर नहीं, वो आपका नॉर्मल ईयर होगा। 500, 700, 900, ठीक है, 1000, ये 1300, 1400। ठीक है, जितने भी सारे ईयर है, दीज आर नॉर्मल ईयर्स, ये लीप ईयर नहीं है। रीजन, बिकॉज ये 400 से डिवाइड नहीं होते, 400 से ये डिवाइड नहीं होते। अगर 400 से डिवाइड होते हैं तो वो आपका लीप ईयर बन जाता है, और अगर 400 से डिवाइड नहीं होते तो आपका नॉर्मल ईयर बन जाता है। तो पहली लर्निंग तो हमारी ये थी। ठीक है, आइए इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अनुज बर्थडे is on 29th February 1896। ठीक है, आपको बताना है देन his next birthday will be on, आपको उसका नेक्स्ट बर्थडे बताना है। तो मतलब 29 फरवरी, ही इज अ यूनिक पर्सन, उसका 29 फरवरी 1896 को जो है उसका जन्म हुआ है अनुज का। ठीक है, आपको बताना है इसका नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा। तो आपको जैसे आपको नॉर्मल पता होगा कि लीप ईयर जो है 4 साल में एक बार आता है, तो 4 ईयर्स में एक बार आता है। ठीक है, एक बार आता है। तो जिन लोगों को जो लोग ध्यान नहीं देंगे, वो बोल देंगे कि अगला बर्थडे 29 फरवरी 1900 को आएगा। बट क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 1900 आपका लीप ईयर नहीं है। रीजन, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि कोई भी सेंचुरी ईयर अगर लीप ईयर उसको होना है, तो दैट हैज टू बी डिविजिबल बाय 400, एंड 1900 इज नॉट डिविजिबल बाय 400। 1900 को अगर आप 400 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 1900 इसलिए जो है लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसका नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 29 फरवरी 1896 को उसका बर्थडे हुआ था, नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा आपको ये बताना है। तो 1900 तो हमने देख लिया कि 1900 जो है लीप ईयर है ही नहीं, तो नेक्स्ट बर्थडे जो है अब उसमें आपको 4 प्लस करने पड़ेंगे यहाँ से 1900 से। तो नेक्स्ट बर्थडे विल बी ऑन 1904। 1904 को नेक्स्ट बर्थडे आएगा। 1904 विल बी नेक्स्ट लीप ईयर। लीप ईयर जो है 1896 के बाद, 1896 के बाद अगला लीप ईयर जो है 1904 को आएगा, एंड उसी दिन 29 फरवरी आएगी उसी साल। तो अगला बर्थडे 1904, 29 फरवरी को अनुज का नेक्स्ट बर्थडे जो है, नेक्स्ट बर्थ डेट ये होने वाली है। ठीक है, 29 फरवरी 1904, ये इसका आंसर है। तो ऐसे आपको याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर जो है आपको टॉपिक ये ऐसे क्वेश्चन देगा तो ऑप्शन ए, यानी चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन 29 फरवरी 1900 जरूर देगा,
और काफी बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी के चक्कर में और देखेंगे नहीं, इस चीज को नोटिस नहीं करेंगे, इसको टिक कर देंगे, बट इसका आंसर 29 फरवरी नहीं है। सॉरी, 29 फरवरी 1900 नहीं है, 1900 हमने देख लिया कि ये लीप ईयर नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारी पहली लर्निंग थी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि आपको एक चीज हम और बता देता हूँ, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि नॉर्मल ईयर अगर है, अगर नॉर्मल ईयर है तो उसका पहला डे यानी फर्स्ट डे विल बी इक्वल टू लास्ट डे। कहने का मतलब, अगर 1 जनवरी 2017 को मंडे था तो 31 दिसंबर 2017 को भी मंडे ही होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल ईयर की आप बात कर रहे हो तो नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे। अगर फर्स्ट डे को मंडे है तो लास्ट डे को भी मंडे होगा। 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर जो कि लास्ट डे होता है साल का, उसको भी मंडे होगा। ठीक है, तो ये तो आपका नॉर्मल ईयर की बात रही। ठीक है, अब लीप ईयर में क्या केस है? लीप ईयर में आपका ये कहता है कि लीप ईयर में फर्स्ट डे लास्ट डे विल बी +1। कहने का मतलब, जो फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2016, 2016 इज अ लीप ईयर, यस और नो? यस, इट इज अ लीप ईयर। तो अगर 1 जनवरी को मंडे था तो 31 दिसंबर 2016 को मंडे +1 यानी ट्यूसडे होगा। ठीक है, और ये +1 हमने क्यों किया? बिकॉज आपको पता है 2016 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर का मतलब इसमें 29 फरवरी भी आई होगी, तो ये दिन हमने ऐड कर दिया मंडे में, ये दिन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और ये बन गया ट्यूसडे। तो हमने यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अगर नॉर्मल ईयर है तो उसका फर्स्ट डे लास्ट डे दोनों बराबर होंगे। 1 जनवरी अगर मंडे है तो 31 दिसंबर को मंडे होगा, और अगर लीप ईयर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट डे विल बी इक्वल टू लास्ट डे +1। ठीक है, फर्स्ट डे जो है, लास्ट डे जो है, फर्स्ट डे में +1 ऐड कर दोगे तो लास्ट डे आपका आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2016 को मंडे है एंड 2016 इज अ लीप ईयर, तो 31 दिसंबर 2016 को ट्यूसडे हो जाएगा, क्योंकि मंडे में हमने एक ऐड कर दिया। एक ऐड क्यों किया? क्योंकि 29 फरवरी जो है इस साल आया था। तो ये आपकी नेक्स्ट लर्निंग हो गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इफ ऑन 1 जनवरी 2018 it was Monday, then find out day on 31 December 2022। आपको बताना है कि 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा अगर 1 जनवरी को मंडे था। तो वेरी सिंपल, 1 जनवरी 2018 को मंडे है एंड 2018 इज नॉट अ लीप ईयर, इसका मतलब 31 दिसंबर 2018 का भी मंडे होगा। फिर 1 जनवरी 19 को ट्यूसडे होगा। 31 जनवरी 19 को भी ट्यूसडे होगा क्योंकि भी नॉर्मल ईयर है। उसके बाद 1 जनवरी 20 को आपका वेडनेसडे होगा, और 31 दिसंबर को आपका 31 दिसंबर को आपका वेडनेसडे +1 थर्सडे। तो थर्सडे आपका आंसर है। यहाँ पे +1 क्यों किया? क्योंकि 2020 जो है लीप ईयर है और बाकी लीप ईयर नहीं थे। 19 लीप ईयर नहीं था, 2018 लीप ईयर नहीं था, तो इसका फर्स्ट डे लास्ट डे इक्वल था। यहाँ पे भी फर्स्ट डे लास्ट डे इक्वल था, लेकिन 2020 जो है एक लीप ईयर है, इसलिए वेडनेसडे में हम एक ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे और आपका थर्सडे जो है आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर है थर्सडे। करेक्ट। तो आगे चलते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है वैसे आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से, अभी आगे थोड़े से ट्रिकी भी आएंगे, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए साथ साथ एक होमवर्क, इसके लिए आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। 1 जनवरी को अगर 2015 है,
1 जनवरी को अगर 2015 है, देन फाइंड आउट डे ऑन 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर, ठीक है। और सॉरी, मैंने लिखा नहीं ना, 1 जनवरी 2015 को अगर सैटरडे है, अगर 1 जनवरी 2015 को सैटरडे है, तो आपको बताना है कि 31 दिसंबर 2017 को क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है, सो दैट हमारी वीडियो जो है इंटरेक्टिव रहे। ठीक है, एंड आपको मैं बताना भूल गया, अगर आपको कभी भी लग रहा है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, सो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल विच इज स्टडी जीएस विद शिवम। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो दैट अगर आपको कहीं पे भी लगे कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज समझ में ना आई, सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन माई यूट्यूब चैनल कमेंट बॉक्स और ऑन माई टेलीग्राम चैनल, सो दैट आपके जो है चीजें जो है आपको समझ में आए। हमारा मेन मकसद ये है कि आपको जो है चीजें समझ में आए। ठीक है, और आपको इसके लिए अगर आपको पर्सनल मैसेज भी करना पड़े, सो आपको पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट एन इश्यू फॉर मी, आप जो है आराम से मैसेज करो, कोई बात नहीं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। सेकेंड, नाउ सपोज आपको पिछले वाला आंसर जो है खुद से करना है, मैंने आपको उसके ऑप्शंस दे दिए। ठीक है, तो नाउ सपोज 12 जनवरी 2018 को मंडे है। ये चीज आपको नोट करते जानी है, मैं हर एक स्लाइड में जो भी लिख रहा हूँ, हर एक स्लाइड में जो भी लिख रहा हूँ, आपको ये चीज नोट करनी है। अगर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, तो आपको ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है साथ साथ। ठीक है, सो दैट मैंने आपको बोला कि आपको आखिरी में रिवाइज करने के लिए आप ही के पास नोट होंगे, और आप आराम से अपना लास्ट में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बोल रहा हूँ, नाउ सपोज 12 जनवरी 2018 को मंडे है, तो आपको बताना है कि 12 जनवरी 2019 को क्या होगा। तो हमने बताया था कि 12, जो लास्ट लास्ट जो फर्स्ट डे होता है और लास्ट डे इक्वल होता है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अगर 12 जनवरी 2018 एक नॉर्मल ईयर है, और एक साल बाद की डेट पूछी जाए, एक साल की बाद की डेट पूछी जाए, तो आपको इसमें +1 कर देना है, और नेक्स्ट डे विल बी ट्यूसडे। ठीक है, 20 जनवरी 2019 को ट्यूसडे होगा। ठीक है, ये ओनली इफ ईयर नॉर्मल ईयर। ठीक है, इट इज पॉसिबल ओनली अगर नॉर्मल ईयर है। ठीक है, अगर दोनों नॉर्मल ईयर है, अगर दोनों नॉर्मल ईयर, इफ ओनली बोथ आर नॉर्मल ईयर। ठीक है, सेकेंड लर्निंग, 12 जनवरी 2019 को फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे है, और आपको बताना है कि 12 जनवरी 2020 को कौन सा डे होगा, कौन सा डे होगा। अब आपको पता है कि इसमें जो है ये नॉर्मल ईयर है और ये लीप ईयर है, लेकिन अगर आप ध्यान दो, तो 12 जनवरी ही बात की गई है। तो लीप ईयर में हमें चेंजेस कब करने होते हैं, जब फरवरी इंक्लूड हो। तो यहाँ पे फरवरी इंक्लूड नहीं हुआ है, सिर्फ जनवरी की बात चल रही है। तो इसमें हम यूजुअली जो करते हैं, पिछले टॉपिक में जो पिछले क्वेश्चन में हमने जो किया, वो यहाँ पे कर देंगे, +1 कर देंगे, और आपका वेडनेसडे जो है आंसर होगा। ठीक है, टू इसमें लिखना है आपको, 2020 इज अ लीप ईयर, बट February is not in between, hence +1 will be added। ठीक है, थर्ड तरह का क्वेश्चन क्या है, 31 मार्च 2019 को फॉर एग्जाम्पल आपका संडे है। आपको बताना है कि 31 मार्च 2020 का कौन सा डे होगा। नाउ इन दिस केस आपको पता है कि 2020 इज अ लीप ईयर, और फेब्रवरी भी आ चुका है। देन इट मीन्स कि इसमें आपका जो पहले आप +1 कर रहे थे, वो वाला फॉर्मूला इसमें नहीं चलेगा। तो इसमें बेसिकली क्या होना है, इसमें भी ज्यादा कुछ करना नहीं, इसमें जो है +2 कर देना है। तो संडे में +2 कर दोगे तो आप क्या आया, तो संडे में आप अगर +2 कर दोगे, तो इसका आंसर आ जाता है ट्यूसडे।
Tuesday will be your answer. 2020 is a leap year. 2020 is a leap year, and February month is also included. Hence, +2 will be done. ठीक है, अब बात करते हैं चौथे तरीके की, फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप क्या कहता है कि 31 मार्च 2020 को ट्यूसडे है फॉर एग्जांपल, और आपको बताना है कि 31 मार्च 2021 को कौन सा डे होगा। तो इसमें फिर से अगर आप ध्यान दो, 2020 इज अ लीप ईयर, बट फेब्रवरी मंथ की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, तो फरवरी मंथ की अगर बात नहीं हो रही है तो इसमें सिंपली हम +1 कर देंगे और इसका आंसर जो है आपका वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है फेब्रवरी इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, एंड योर लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, मैं ये रब कर देता हूँ। आई होप आपने जो है इसको नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया है। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया होगा तो प्लीज रिवाइंड दिस वीडियो, आप रिवाइंड कर दो और जो है इसको नोट डाउन कर लो। तो लास्ट तरीका इसमें टाइप है, इफ 12 फरवरी 2020 इज अ संडे, तो आपको बताना है कि 12 फरवरी 2021 को क्या होगा। तो अगेन यहाँ पे फेब्रवरी जो है इंक्लूडेड है और ये लीप ईयर है, तो अगेन वेरी सिंपल, +2 इसमें ऐड कर दोगे। तो अगर आप संडे में +2 ऐड करोगे, देन व्हाट विल बी योर आंसर विल बी ट्यूसडे। ठीक है, मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, सो फेब्रवरी इज इंक्लूडेड, हेंस +2 विल बी डन। ठीक है, तो ये आपका जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट इन लाइन। व्हाट नेक्स्ट इन लाइन क्या है? नेक्स्ट इन लाइन क्या है? नेक्स्ट इन लाइन इज, आपको मैं बेसिकली आप बताने वाला हूं कि आपको कोई भी डेट, अगर फॉर एग्जांपल 12 फरवरी 1981 दे दिया और आपको बताना है इसमें डे कौन सी है। ठीक है, इसके लिए आपको बेसिकली इसमें क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं है। इसमें ये नहीं बताया कि 12 फरवरी 1980 को ट्यूसडे था। अगर इसमें ये इन्फॉर्मेशन दी होती कि 19 फरवरी 1980 को ट्यूसडे था, देन तो आप इसको इजीली निकाल लेते। हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि कैसे निकालना है। बट अगर सिंपली दे दिया जाए कि 12 फरवरी 1981 को कौन सा डे होगा, तो उस केस में आप कैसे करोगे मैं आपको अब बताऊंगा। उसके लिए आपको अगेन नोट डाउन करना है कुछ। फॉर नॉर्मल ईयर फॉर नॉर्मल ईयर आपको इन याद रखना है, 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ये बेसिकली 12 का स्क्वायर है, ये 5 इंटू 5, ये 6 इंटू 6, ये 146। ठीक है, आपको आपको जैसे मर्जी आप याद करो उसको। मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है कि 12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और ये 12 का स्क्वायर +2। ठीक है, 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 3 4 1 4 6। आपको ये याद करना ही करना है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा आपको ये सॉल्व करना। बट आपको बहुत ध्यान से जो है एक एक करके मेरे साथ जो है देखना है। तो फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का नंबर होता है जनवरी, 4 का होता है फेब्रवरी। ठीक है, इसको भी फेब्रवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, 5 का जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड योर दिसंबर। तो हर एक नंबर का हर एक मंथ को अलॉट किया गया है। तो ये सिर्फ नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर के लिए तो आपको ये नंबर याद रखना है, 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। एंड इन केस ऑफ लीप ईयर इन केस ऑफ लीप ईयर अगर आपका लीप ईयर है तो उसके लिए आपको क्या याद करना है? 0
4 सेम 025 036 146 यानी सेम एग्जैक्टली ये नंबर ही है, बट इसमें स्टार्टिंग का 034 है। मतलब आपका सिर्फ स्टार्टिंग के तीन डिजिट चेंज है, बाकी जो है पूरा ओवरऑल सेम है। तो ये भी सेम चीज जनवरी को ये करता है, फरवरी को 3 करता है, मार्च को 4 करता है, अप्रैल को 0 करता है, मई को 2 करता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर your October, your November and 6 denotes your December। ठीक है, ये जो है आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको अपने रजिस्टर में लिख लेना है 144 025 036 146। मैंने आपको बताया ये 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, एंड दिस इज 12 स्क्वायर प्लस 2। ऐसे मैंने इसको याद किया है। अब इट्स अप ऑन यू, आप इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, इसमें बस स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स जो है अलग है। तो आप जो है इसके जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, सो दैट आप सॉल्व करोगे, तो उससे जो है आपको ये नंबर याद हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट इज, आपको एक चीज तो ये करनी है, उसके बाद 1600 1700 दीज आर सेंचुरी ईयर्स, 1800 1900 2000 2100 2200। इसको आपको +6 +4 +2 0 अगेन +6 +4 आपका +2। ठीक है, तो ये आपको जो है बेसिकली जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछेंगे बेसिकली इतने साल में से पूछेंगे, इतनी सेंचुरीज के अंदर अंदर होंगे। तो आपको ये करना है 16 को 6420 अगर आपका 23 अगर भी अगर आपका क्वेश्चन आपको करना है तो इसमें आपको +0 करना है। ठीक है, तो आपको याद करना है। अगेन ये भी एक तरह की न्यूमेरिक हो गई, ये आपको याद करना है 6420 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300, ये आपके सेंचुरी ईयर्स हो गए। ठीक है, तीसरी चीज क्या करनी है, संडे को आपको नंबर देना है 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3 एंड वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 एंड सैटरडे को 00। सैटरडे को 00 देना है, 7 नहीं देना है। ठीक है, 00 देना है। आपको ये तीन चीजें अगर आप याद हो, 1 2 3 4, ठीक है, अगर आपको ये चारों की चारों चीजें याद हो तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको बता सकते हो कि कौन से दिन को, कौन सी डेट को, कौन सा ईयर था। अब मैं आपको बताता हूँ को यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, फाइंड द डे ऑफ फाइंड द डे ऑफ 15th अगस्त 1947। आपको बताना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सी डेट है। ठीक है, आपको बताना है 15 अगस्त 1947 को कौन सी डेट है। देन इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या करना है, आपको 15 एज इट इज लिख लेना है। 15 अगस्त का क्या करना है, आपको पता है 1947 इज ए नॉर्मल ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। तो अगस्त को हमने एक नंबर दिया था, अगस्त का नंबर हमने, ये नॉर्मल ईयर है, अगस्त को हमने क्या नंबर दिया था, देखो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त को हमने ये नंबर दिया था 03। तो 03 को उसमें ऐड कर लेना है, 03 यहाँ लिख देना है। सो दिस इज बेसिकली डेट, दिस इज नंबर अलॉटेड टू अगस्त। उसके बाद आपको इसके लास्ट डिजिट लिखने हैं 47। ठीक है, दीज आर द लास्ट टू डिजिट ऑफ ईयर। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, 47 को 4 से डिवाइड करना है। 47 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 44, यानी आपका 3 रिमाइंडर बच गया। इसमें आपको ये यानी क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिख देना है, क्वेश्चन इफ डिवाइड बाय 4। और ये हर एक केस में आपको 4 से ही डिवाइड करना है, इस पर्टिकुलर केस में नहीं, हर एक केस में 4 से डिवाइड करना है। तो ये 4 जो है आपका यूनिवर्सल नंबर हो गया। तो क्वेश्चन आपका 11 हो गया इफ 47 इज डिवाइड बाय 4। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको बताना है कि सेंचुरी कौन सी है, 19 सेंचुरी है। ठीक है, इसमें 19 जो है
19 है, तो आपने आपने देखा पिछले लेक्चर पिछली स्लाइड में हमने 19 को एक कोड दिया हुआ है, तो 19 का कोड क्या दिया हुआ है, 0। तो यहाँ पे आपको दे देना है 0। नाउ यू हैव टू ऐड अप ऑल दीज थिंग्स, आपको इसको ऐड करना है। तो 5 + 3 8, 8 + 8 16, -1 15, 15 + 1 6, 6 1 1 + 2 2 और 4 6, 4 और 2 6 और 1 7, तो 76 इसका टोटल आ गया। अब इस टोटल को 70 को आपको डिवाइड कर देना है 7 से। 76 को आपको 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। एंड वॉट एवर इज द रिमाइंडर, तो अगर 76 को आप 7 से डिवाइड करोगे, अगर 76 को आपको आप इसको डिवाइड करोगे तो 10 70, रिमाइंडर क्या बचा 6। तो जो रिमाइंडर बचा 6 को आपको देखना है इस टेबल में, आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 6, तो आपका क्या होगा उस दिन, फ्राइडे। तो आपका रिमाइंडर आया 6, तो योर डे विल बी, ये कहाँ गया, ओके 76 वॉज द टोटल। जीरो जो है, ये हमने किया था, जीरो जो है, ओके समथिंग इज रॉन्ग विद द स्लाइड, आई एम रियली सॉरी। ओके तो ये आपको पता ही है, ठीक है, 76 का टोटल आया था, 76 का टोटल आया था, एंड 6 इज द रिमाइंडर, 6 इज द रिमाइंडर। तो 6 जो है रिमाइंडर है, तो 6 आपको देख लिया आपने, 6 जो है फ्राइडे को अलॉटेड है, तो आपका जो है आंसर हो जाएगा फ्राइडे। 6 जो है फ्राइडे को अलॉटेड है, तो आपको देखना है बेसिकली आपका रिमाइंडर जो है कहाँ बन रहा है, रिमाइंडर आपका कहाँ बन रहा है। तो 76 उसका वो था, हमने बाद में 76 को डिवाइड किया था 7 से, आपका 6 रिमाइंडर आया, 6 इज द रिमाइंडर, 6 is the reminder, and 6 is allotted to Friday. 6 is allotted to Friday. So your answer will be Friday. Friday answer. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इफ यू डू इट बाय योर सेल्फ, तो आपको जो है ये चीज़ आराम से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई फील दिस कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स एंड दिस आवर डिस्कशन राइट हेयर ओनली, ठीक है। मैं ये लेक्चर जो है ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, सो दैट आपको आप धीरे धीरे सेशन में आप इसको ले पाओ। इसका नेक्स्ट लेक्चर में साथ साथ जो है अपलोड कर दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आप जो है एक साथ पढ़ना चाहते हो, देन आप अपनी जो मैं लेक्चर 5 अपलोड करूंगा इसके साथ ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लेक्चर 5 में जो है अपना अपना फ्लो, अगर आपको लग रहा है कि फ्लो बन रहा है, ठीक है, तो आप जो है उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। सो ऐसे हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको लग रहा है कि आई एम डूइंग सम गुड वर्क और आपके लिए कोई भी कंटेंट जो मेरा है वो आपकी प्रिपरेशन में यूजफुल हो रहा है, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड ऑल्सो टेलीग्राम का जो मैं ग्रुप है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, ठीक है। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं सारा स्टडी मटेरियल जो है कवर कर रहा हूँ, स्टडी मटेरियल जो है कवर कर रहा हूँ जीएस से रिलेटेड, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे तो मैंने आपको उत्तराखंड पीसीएस के लिए स्टडी मटेरियल भी अपलोड कर रहा हूँ रेगुलरली। तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। सो till the next video, take care, thank you, goodbye, and see you in the next video.